नमस्कार सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। गाजियाबाद के लोनी में बीते दिनों जीशान और गुलफाम नाम के दो सगे भाइयों ने यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर धारदार हथियार से हमला किया था। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस ने इस मामले में सख्त एक्शन लिया और 1 मार्च को जीशान को और जबकि 3 मार्च को गुलफाम को मुठभेड़ में मार गिराया गया। दिखा रहे हैं अब सलीम पर हमले से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया, वो वीडियो आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को देखकर उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड की याद आ जाती है। इस वीडियो में खंजर लेकर घुसे हमलावर जीशान और गुलफाम, उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है। इसमें दोनों हमलावर सलीम वास्तविक को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाईं तरफ नीचे तरफ की आप तस्वीरें देखिए कि नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, इसका गला काट, ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये वीडियो इतना खौफनाक है कि पूरी तरह हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हमले का ये वीडियो है और इलाज के लिए भर्ती कराया गया था सलीम वास्तविक को। दोनों को अब यमलोक पहुंचाए जा चुके हैं। दोनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों ने पुलिस टीम पर हमला किया, जिसके बाद दोनों मारे गए। यहाँ पर देखिए खंजर से गले पर कई वार किया गया। नदी की शान में मेरे नदी की शान में भौंकेगा, पेट में मारो, इसके पेट में। अरे कोई ना यार, मारो पेट में, मारो पेट में। आ रही है जोर के साइड में रहेगा तू मेरे नदी की रसूल अल्लाह। सीधा ले लो, सीधा पेट में पकड़ के कपड़े। नदी की शान में मेरे नदी की शान में भौंकेगा, जोर जोर से मारो, पेट में मारो, इसके पेट में। अरे कोई ना यार, मारो पेट में, मारो पेट में। आ रही है जोर के साइड में रहेगा तू मेरे नदी की रसूल अल्लाह। सीधा ले लो, सीधा पेट में पकड़ के कपड़े। नदी की शान में मेरे नदी की शान में भौंकेगा। बिल्कुल ये खौफनाक तस्वीरें हैं। अशोकधर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजी। अशोकधर साहब, इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी नफरत इन लोगों के जहन में थी और बहुत तसल्ली से, किसी डर के इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि दोनों का अंजाम भी बेहद खौफनाक हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कहीं से मुझे भी यह वीडियो देखने को मिला था, लेकिन मैं देख नहीं पाया। मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही तकलीफदेह वीडियो था ये। और निश्चित रूप से ये जो दोनों अपराधी जिन्होंने ये अपराध किए हैं, वो बड़े आसानी से वो ये अपना अपराध करते रहे। उनके मन में कोई भी दया भाव नाम की कोई चीज नहीं जो है। लेकिन अब पुलिस ने अपराध पंजीकृत करके इनके खिलाफ कार्रवाई की है। दोनों लोगों की मुठभेड़ में जा चुकी है। अभी भी कुछ अभियुक्त गिरफ्तार करने रह गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस उम्मीद करते हैं हम लोग, बाकी जो अभियुक्त रह गए इस केस में, और कई अभी तफ्तीश का भी काम रह गया है। ये जानकारी मिली है कि ये जिन्होंने ये गुनाह किया है वो कुछ लोग इनको उकसाए भी हैं। पाकिस्तान का कोई यूट्यूबर रहा है जिसने इनको उकसाया है। साथ ही कोई संगठन भी है इनके पीछे जो इनको उकसाया है अपराध करने के लिए। तो इस बारे में अभी इन बिंदुओं पर भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लोग करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी जो चीजें अभी अस्पष्ट रह गई हैं उनका खुलासा इन्वेस्टिगेशन में होगा, और जो लोग जिम्मेदार होंगे इन दोनों के अलावा जो मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि ये जो अपराध किए हैं ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरीके की इन लोगों की अपराध की कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और जहां कहीं भी धरती पर रहेंगे इनको खोज लाएगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, और इनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई करेगी। तो कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसमें संभवतः इनडायरेक्टली लिप्त हैं। उनका भी मेरे ख्याल से पुलिस जल्दी ही खुलासा करेगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। विनीत शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला साहब,
ये जो नतीजे दो लोगों के हुए हैं, जो आरोपी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने आम लोगों की सोच और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है कि ऐसे लोग जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती देते हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाइए, कुछ यही तस्वीर बयां कर रही है इस पूरे मामले में। वो अपने को सुरक्षित ना समझे। अगर उत्तर प्रदेश में मखौल उड़ाएगा कानून का तो निश्चित ही उसको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो निश्चित ही अगर आप सर उठाएंगे, अपराध करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, आप भूल जाएंगे कि उत्तर प्रदेश है 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। 2017 से माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया या तो पलायन कर गए हैं या ऊपर सिधार गए हैं, या उन्होंने कामधाम छोड़ करके अपराध का जो काम था वो छोड़कर अपने काम में लग गए हैं। तो ऐसी जब शासन व्यवस्था हो तो उत्तर प्रदेश में आप क्या समझते हैं? और ऐसे लोग जो लोग इनको समर्थन करते हैं, आप धर्म के नाम पर किसी को भी काट देंगे, किसी को भी उन पे हमला कर देंगे, उनकी जान ले लेंगे। तो ऐसा कृत्य करने वाले अपराधियों के साथ जैसा होना चाहिए वो हमारा प्रशासन कर रहा है, और निश्चित ही उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता सुकून महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को, बहन बेटियों को और आम नागरिक को उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल जी अशोकधर साहब, इन तस्वीरों को देखने के बाद खून खौल उठता है। कई बार एनकाउंटर में जब अपराधी मारे जाते हैं तो बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि पुलिस ने जो इन दोनों शैतानों का अंजाम किया उसमें रत्ती भर की गलती है। नहीं, पुलिस ने कोई गलती नहीं किया है। मुकदमा कायम होने के बाद, मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस तो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही है और इनको गिरफ्तार करने के उद्देश्य से ही गई थी। लेकिन ये बदमाश हैं, शातिर हैं, इन्होंने पुलिस पर फायर किया, पुलिस पर हमला किया। तो पुलिसकर्मी तो प्रशिक्षित होते हैं, उनके पास अच्छे खासे शस्त्र होते हैं और अपने बचाव में कानून का प्रयोग करते हुए उन्होंने फायर किया, जिसमें ये अपराधी घायल हुए। घायल होने के बाद भी इनको पुलिस वाले अस्पताल ले गए इनका इलाज कराने के लिए, संयोग से उनकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस का इसमें तो कोई कमी नहीं है, पुलिस ने अपनी ड्यूटी किया और पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी भी चाहिए नागरिकों की सुरक्षा के लिए, चाहे कोई भी हो। तो सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी ड्यूटी की। लेकिन मैं एक बात को फिर दोहराऊंगा कि अभी संभवतः इसमें कुछ और लोग भी हैं जो इन दोनों अपराधियों को उकसाए हैं। वो कौन लोग हैं उसके बारे में भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना की आवश्यकता है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि ये आजकल की जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे, ये बहुत सारी चीजों को अब ये पढ़ते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। ऐसा नहीं परिवार के बुजुर्ग कुछ कह दे तो उसको जस का तस बच्चे स्वीकार कर ले। बच्चे तर्क करते हैं और सभी जाति के, सभी धर्म के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे अब तर्क करते हैं। और जो मेरी जानकारी है, अगर वो तर्क से सहमत नहीं होते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और आज बिल्कुल, लेकिन क्या धर्म के मामले में ऐसा एक खास वर्ग के लोग वही करते हैं क्या? बड़ा सवाल यह है दरअसल अशोकधर साहब। मैं लौटता हूं आपके पास। नाजिम खान साहब, इस पूरे घटनाक्रम को और इस वीडियो देखने के बाद पहला रिएक्शन आपका क्या रहा? हाँ कुंदन जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ कुंदन जी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से प्रशासन की अहम भूमिका है ये बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात ये कि देखिए हम ये कहते हैं कि किसी को लेकर किसी के मतभेद हो सकते हैं, अगर दिक्कत परेशानी तो जाके प्रशासन का सहयोग करें, कानून का सहारा लें। लेकिन यहाँ पर अक्सर देखा जाता था, सलीम वास्तविक हमारे साथ भी बहुत सारी डिबेटों में रहे, हमेशा पैगंबर इस्लाम के बारे में अभद्र टिप्पणी भी करते थे। लेकिन हम ये कहते हैं कि हर चीज के समस्या का हल लड़ाई झगड़ा नहीं है, कानून है, कानून के दायरे में रह के जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कानून का सहारा लेते तो इतने बड़े घटना को अंजाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और रही बात ये, जब ये जो दो व्यक्ति हैं
दो व्यक्तियों ने अपने आप की आइडेंटिटी छुपा रखी है, तो इनकी आइडेंटिटी का पता कैसे चला कि इन्हीं दोनों लोगों ने मारा। लेकिन हमें अपने पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने और उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम चल रहा है वो क्राइम पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि भाई पता चले कि अभी घटना हुई है, उसी के तुरंत बाद ही ये दोनों की पहचान हो जाती है और इनका एनकाउंटर हो जाता है। नाजिम खान साहब, कोई डाउट है क्या आपको जिशान और गुलफाम के आइडेंटिटी को लेकर के? कोई डाउट है क्या? इन तस्वीरों में तो ठीक है, हेलमेट पहना हुआ दिखाई दे रहा है ये दोनों शैतान, लेकिन कोई आइडेंटिटी को लेकर कोई दिक्कत हुई है क्या पुलिस से? आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए कुंदन जी, हम लोग तो यही चाहते हैं कि देखिए उत्तम प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने और यहाँ भय मुक्त उत्तर प्रदेश बने। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है वो माहौल खत्म करने के लिए प्रशासन ने जिस तरीके से भूमिका निभाई है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू संगठन है किस तरीके से यहाँ पर एक उत्पाद मचा रहे, तो मुझे लगता है कि उनको भी उन संगठनों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर शांति बहाल रहे। हिंदू संगठन की तरफ से किसी शख्स ने किसी मुस्लिम की इस तरीके से हत्या तो नहीं की? हिंदू संगठनों पर आप सवाल उठा रहे हैं भाई, किसी ने हत्या तो नहीं की इस तरीके से? भाई हिंदू संगठनों के खिलाफ आप लोग भी बोल देते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की घटना तो नहीं हुई। जब तलवारें बांटी जा रही है तो उत्तर प्रदेश को कहां झोंकने की कोशिश हो रही है? यानी कि तलवारें बांटकर एक सीधा सा मैसेज दिया जा रहा है कि एक कम्युनिटी को डराने की बातें करी जा रही है। हम तो यही कहते हैं कि योगी जी का उत्तर प्रदेश है और योगी जी पे हमें पूर्ण विश्वास है। और हमें ये कम्युनिटी को डराने की बात कर रहे हैं आप नाजिम खान साहब, ये इन आपकी कम्युनिटी के दो लोगों ने, शैतानों ने लोगों को डराया है कि आप अपनी, ठीक है आप किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका अंजाम ये हो जाएगा सलीम वास्तविक की तरह। आपकी कम्युनिटी के लोगों ने डराया है और आप कह रहे हैं कि हिंदू संगठन डरा रहे हैं। और ये बता दीजिए कुंदन जी, आपको पता नहीं है तलवारें बांटी गई है उत्तर प्रदेश के? नहीं बांटी गई, उस पर भी कार्रवाई हुई थी नाजिम खान साहब। तलवारें बांटी गई तो उस पर भी कार्रवाई हुई। कार्रवाई हुई कि नहीं हुई बताइए आप? गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? नहीं नाजिम साहब, गिरफ्तारी हुई कि नहीं? कुंदन जी, सजा तो नहीं मिली, सजा मिलनी चाहिए। अरे भाई सजा तो कोर्ट देगा ना, गिरफ्तारी तो हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई, हिंदू संगठन के खिलाफ कार्रवाई हुई। राजकमल साहब, इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिन लोगों ने ये केवल मुसलमानों को ही डराया है कि अगर तुमने कुछ भी बोला, एक्स मुस्लिम बने या इस्लाम के खिलाफ कोई शब्द बोला तो आपका भी गला हलाल करा जाएगा, जीवा करा जाएगा। ये इन्होंने हिंदुओं को तो नहीं डराया, इन्होंने ये डराया केवल अपने इस्लाम के फॉलोअर्स को, मुसलमानों को खासतौर पर। और इसके पीछे एक साजिश है, ये पता लगाना चाहिए ये दोनों बच्चे कहाँ के पढ़े हुए, कौन से स्कूल के निकले हुए हैं। मैं निश्चित 100% कहता हूँ ये मदरसा के निकले हुए होंगे और ये हाईली मोटिवेटेड लोग थे जिन्होंने इस तरीके से गर्दन काट के एक हत्या करी। इन अपराधियों को योगी फोर्स से उचित स्थान पे, उचित जगह पे पहुंचा दिया। बहुत अच्छा, अगर आप मैं बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की इस योगी फोर्स को। ऐसा ही हर एक के साथ करे, कोई भी इस तरीके की गर्दन काटने की हिम्मत ना जुटा सके। ठीक है, रही बात इन्होंने अभी क्या हिंदू संगठन, अरे हिंदू संगठन में भी कौन आएगा? लाओ मैं खड़ा होकर कमियां निकालता हूँ, मैं बोलता हूँ किसने अपना मुझे माँ का दूध किया, मुझे हलाल करके दिखा दे। अरे केवल ये मुसलमानों को डराया है कि अगर तुम बोले कुछ भी इस्लाम के खिलाफ या एक्स मुस्लिम बने या धर्म पर अपने घर वापसी करी तो तुम्हारी गर्दन भी जीवा कर दी जाएगी। बिल्कुल राजकमल साहब बने रहिए, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए, आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर भी आ रही है। गाजियाबाद से गुलफाम के पिता बुनियाद अली का बयान आया, ये एक खूनी हमला था, मुझे किसी साजिश का नहीं पता। दोनों बेटे दिल्ली एनसीआर में रहते थे, दोनों का किसी गैंग से लेना देना नहीं है, लूनी में मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। जिशान और गुलफाम ने सलीम पर हमला किया था, जिसकी तस्वीरें और जिस पर हम चर्चा करें, यूट्यूबर सलीम से चिड़े हुए थे ये कट्टरपंथी दोनों शख्स, जिनका एनकाउंटर भी हो चुका है। मेरे हिसाब से साहब जनूनी मामला लगता मुझे, अगर ये हकीकत है तो जी। बाकी इसमें कोई लिंक बताया किसी का, इनसे दोनों से अलग किसी का लिंक नहीं है। मोटरसाइकिल कर बरामद हुई है हमारे यहाँ से,
हमारी वो मोटरसाइकिल थी, लड़के ने ली थी अपने मामा के नाम, दिल्ली नंबर, किस्त यही देता था, चलाता यही था। वो बेकसूर है बिल्कुल, उसका मामा, उसका कोई लिंक नहीं है उससे। अशोकधर साहब, क्या लगता है कि ये लोन वुल्फ अटैक जैसे अब मामला है कि दोनों ने साजिश रची, दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठे और वास्तविक के खिलाफ साजिश रची और वहां पर पहुंच गए हत्या करने, और इसके पीछे कोई और नहीं हो सकता है? नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें कुछ लोगों ने उकसाया है इनको, कुछ और लोग भी सम्मिलित हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं उसका पता करना पुलिस का काम है। मुझे जो इधर उधर से जानकारी मिली है उसमें कोई संगठन भी है जो इनको प्रेरित किया इस अपराध को करने के लिए। एक बात मैं और कहना चाह रहा था, जो अभी कुतर्क कर रहे हैं इस चैनल पर, दरअसल आजकल के युवा बच्चे किसी भी जाति धर्म के हैं वो कुतर्कों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और जिस धर्म की बातें अगर उनको अच्छी नहीं लगती है तो पूरी दुनिया में धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो नास्तिक हो रहे हैं, किसी धर्म को नहीं मानते, एक्स हिंदू हो रहे हैं, एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। इस तरीके के लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और पूरी दुनिया में आज की तारीख में जो मेरी जानकारी है, एक्स मुस्लिम की संख्या काफी बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि वो कुतर्कों से वो सहमत नहीं हो रहे हैं, वो तर्क कर रहे हैं। मेरे भी बच्चे मुझसे तर्क करते हैं, जो बातें उनको अच्छी नहीं लगती, किसी मेरे धर्म से संबंधित तो नहीं मानते हुए, नहीं स्वीकार करते उसको, जो है ये सच्चाई है। जो अभी कह भी रहे हैं कि पैसे मालूम यही जो थे, अरे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, ये अपराध करने के बाद मोटरसाइकिल से गए हैं तो उनके शरीर पर जो कपड़ा था उसमें खून लगे हुए थे। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनकी पहचान हुई है कौन लोग हैं। ऐसा नहीं किसी को उठा करके पुलिस ने मार दिया, जो ये बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनकी पहचान हुई है, जीशान की और गुलफाम की, तब इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। नाजिम साहब, अशोकधर साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप कोई भी धर्म छोड़ सकते हैं, भाई हिंदू हो मुस्लिम हो, अपना धर्म त्याग सकता है, किसी दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है, तो क्या सबको मार देंगे अपनी बात जो रखेगा? देखिए, मैं अभी यहाँ धर्म छोड़ने की बात हुई, यहाँ एक्स की बात हुई, तो देखिए मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ आपके चैनल पर, भाई कोई भी हो, एक्स कोई भी हो, वो किसी भी धर्म के देवी देवता या पैगंबर के खिलाफ नाजिम साहब की आवाज अब नहीं पहुंच पा रही, कुछ कनेक्शन का इशू है, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। विनीत शुक्ला साहब, बड़ा सवाल ये है कि भाई इतनी नफरत कहां से लाते हैं कुछ लोग, और जो तर्क देने की कोशिश करते हैं उसे तर्क तो कहा ही नहीं जा सकता, कुतर्क कहा जा सकता है। आखिर किसे डराने की कोशिश हुई इस हमले को करके, अंजाम देकर के? क्या ये मैसेज देने की कोशिश हो गई कि इस्लाम के खिलाफ एक भी शब्द आपने कहा तो आपका अंजाम सलीम वास्तविक की तरह हो सकता है? के अंदर आपने देखा है धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, 26/11 की घटना देख लीजिए। तो ये सब सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। निश्चित ही इनके पीछे जो भी लोग षड्यंत्र कर रहे होंगे या जो लोग इनको उकसा रहे होंगे, जो फंडिंग कर रहे होंगे, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, एजेंसियां लगी हुई हैं, और निश्चित ही इन सभी का खुलासा होगा जो भी इनके पीछे है। और नाजिम खान बात कह रहे हैं कि तलवारें बांटी जा रही हैं। हिंदू धर्म के लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसे लोगों से, ऐसे राक्षसों से अपने को सुरक्षित करने के लिए अगर शस्त्र का लाइसेंस लेते हैं, लेकर के अगर घर में रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि अपराध करके आप बच जाएंगे? उत्तर प्रदेश में आप अपराध के विषय में सोचेंगे भी तो आप पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश आज सुरक्षित हाथों में है। माननीय योगी जी ने स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होती है। कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर कायम है, और उससे कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको ये सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और रह गई बात डरने की, तो डराने की जो भी इनकी कुरीतियों को बताएगा, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, और अगर वो सच्चा हिंदुस्तानी
बनता है वो अब्दुल कलाम के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करेगा, ठीक तो है। ये लोग इसी तरीके से गर्दन काटने की मेरी बात बात करेंगे। अधूरे रह गए थे। हाँ नाजिम साहब कहिए कहिए। प्रताप बनेगा, नेटवर्क देखिए, इशू था इसलिए अधूरी रह गई थी, बोलिए। अफजल हाँ गुरु कुंदन जी, बनेगा, देखिए आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अरे सुन तो लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस तरीके के कुकृत्य के घटना को अंजाम देता है उसके खिलाफ शासन और प्रशासन सख्त से सख्त एक्शन है। लेकिन अगर कोई भी एक्स, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के देवी देवता या पीर पैगंबर अभद्र टिप्पणी ना करे। भाई आपकी आस्था उनमें नहीं हो सकती, लेकिन जिनकी आस्था है उनकी तो आस्था बरकरार रहेगी। और मैं देखिए अपने उन सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा, अगर कोई भी अगर आपके देवी देवता या पीर नहीं तो नाजिम साहब इस कत्ल को इस घृणित कांड को आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? नाजिम साहब एक आखिरी सवाल। नाजिम साहब मैं इतना जानना चाहता हूं कि इन दो लोगों ने जो किया, क्या उसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं? किसी धर्म के खिलाफ, किसी देवी देवता पैगंबर के खिलाफ बोलना गलत है, जायज नहीं है, लेकिन इन दो लोगों ने जो किया क्या उसे आप जायज ठहरा रहे हैं? जल्दी से नाजिम साहब। हाँ कुंदन जी, देखिए इन दो लोगों ने जो काम करा ये गलत करा। इन्होंने जो कानून अपने हाथ में लिया गलत लिया। इनको दिक्कत थी तो ये प्रशासन के पास जाते, उसके खिलाफ एफआईआर कराते, कानून अपना काम करता। लेकिन इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, ये गलत करा। कानून अपने हाथ में कानून हाथ में लीजिएगा तो अंजाम इन दोनों के खिलाफ जैसा होगा, जिशान और गुलफाम का जो अंजाम हुआ वो उसके पीछे की वजह यह कि उसने कानून को हाथ में लिया, इन दोनों ने घृणित कांड को अंजाम दिया और दोनों अब अपने अंजाम तक पहुंचाए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए।